बीएचयू के होलकर भवन में हंगामा, नियुक्तियों को लेकर ओम शंकर और अमिताभ ठाकुर का विरोध। बताते चले, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सिंह और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर होलकर भवन पहुंचे, जहां बीएचयू प्रशासन से काफी देर तक तकरार होती रही। जैसे बीएचयू प्रशासन को प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सिंह के होलकर भवन पहुँचने की सूचना मिली, वहाँ सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। बता दें कि कार्डियोलॉजी विभाग में नियुक्ति और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नियुक्ति और प्रमोशन से पहले उन शंकर को पद से हटा दिया गया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले बुधवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर बीएचयू प्रशासन और कुलपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सिंह और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर होलकर भवन पहुंचे, जहां वे काफी देर तक कुलपति से मिलने की जिद पर अड़े रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर द्वारा उनसे पत्र लेकर कुलपति कार्यालय में रिसीव कराया गया, जिसके बाद प्रोफेसर ओम शंकर सिंह चले गए। वाराणसी से मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट। कैमरे मुझे देखने के लिए आपने लगाए थे, उसका रिपोर्ट देख लीजिए। सब ये साबित करता है कि मैं इसी विश्वविद्यालय में अपने ही हेड के चैम्बर में बैठा हूँ। आप मुझे अनअवेलेबल कैसे कह सकते हैं? जब वो देखे और मैंने कहा कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई करूँगा, तब उन्होंने मुझे फिर से हृदय विभाग के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित किया। लेकिन इस बीच में उन्होंने क्या किया? इस बीच में लगातार 55 दिनों तक उन्होंने स्क्रूटनी, जो हमारे विभाग में जो अनियमित गलत तरीके से कैंडिडेट का, अपने चाहते कैंडिडेट की स्क्रूटनी की, और मैं अगर रहता तो वो गलत नहीं होने देता। फिर उन्होंने क्या किया कि जो 55 दिन मेरा चुरा लिए उन्होंने हेडशिप में, 29/7/2021 के जो पत्र मुझे प्राप्त हुए थे, उसमें बहुत ही क्लियर लिखा था इस पत्र के अंदर कि मेरी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए है। लेकिन 3 वर्ष में अगर आपने 55 दिन चुरा लिए तो वो 31 जुलाई 2024 को 3 वर्ष कैसे होगा? जो 55 दिन आपने चुराए हैं। मैं छुट्टी पर नहीं था, मैं किसी और कारण से बाहर नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि आपने खुद मुझे रीइंस्टेट किया है। ये आपने माना कि आप गलत थे। जब ये सब आपने माना, तो अगर आपने उसके बाद भी क्योंकि मेरा ये रिटायरमेंट नहीं था कि 31 अगस्त को या 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट था। 3 साल में 55 दिन आपने चुराए, तो मेरे 55 दिन कहाँ गए? वो मुझे मिलने चाहिए थे, जो आपने चुरा लिए, और इसलिए चुराए। और चुराने के बाद आपने ठीक 31 तारीख के बदले 1 तारीख को प्रेजेंटेशन कराते हैं और 2 और 3 तारीख को इंटरव्यू करा रहे हैं, जो आपकी गलत मंशा और आपके जो विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही है उसमें भ्रष्टाचार को आपको सीधा सीधा साबित करता है कि आप भ्रष्टाचारी तरीके से, गलत तरीके से विश्वविद्यालय में नियुक्तियां कर रहे हैं। उसके बाद कई विभागों में आपके पूरे के पूरे विभाग के जो हैं सभी को अयोग्य कर दिया, जबकि इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसकी नियुक्ति हुई है, वो भी उस कानून में जहाँ की डीएससीपी, जहाँ की डायनामिकली एश्योर्ड, मतलब प्रमोशन तो होना ही है वहाँ पर। उसके बाद भी आपने वहाँ से उनको हटा दिया। उसके बाद चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो कि कोई भी एक अस्थायी नियुक्ति 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मई में ही 3 साल उनका 6 मई को 2024 को पूरा हो चुका है, जिनके ऊपर अपराध और भ्रष्टाचार के सीधे सीधे संगीन साबित अपराध हैं, उसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उससे गलवैयाँ लेके घूमते हैं आप। वो आपके सबसे प्रिय मित्रों में से एक हैं। उसके बाद हमारे खुद के विभाग में 2.56 करोड़ का वित्तीय अनियमितता हुई थी खरीदों में, जिसके आपने ही जांच के आदेश दिए